जय श्री गणेश। जय सिया राम। भक्ति अर्थात सेवा। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज। यूँ तो ईश्वर विषय तक पुरा पुराणुरति परम प्रेम को भक्ति कहा गया है। फिर भी जिसमें प्रेम होगा उसकी सेवा का होना स्वभावतः अनिवार्य है। अतएव भक्ति शब्द का तात्पर्य है सेवा। किसी भी कर्म का संबंध भगवान के साथ हो जाने पर वह कर्म योग बन जाता है और इसी का दूसरा नाम है भक्ति। इसे स्पष्ट करने के लिए एक लोक गाथा का उद्धृत किया जाता है। एक देहाती किसान ने उस समय के एक प्रसिद्ध संत के समीप विधिवत जाकर जिज्ञासा की कि भगवान, मुझे दीनहीन अकिचन पर दया कीजिए और मुझे आनंद कंद प्रभु की प्राप्ति का उपाय बताइए। नव प्रसूता गाय बछड़े को देखकर जैसे पिनह जाती हैं, वैसे ही संत भी भाले भोले भाले जिज्ञासु को देखकर प्रसन्न हो गए और सुधा सानी बानी में बोले, प्रभु के प्यारे, जगत के अन्नदाता कृषक देव, मन वाणी तथा काया से जो कुछ करे प्रभु के लिए ही करे। आपके अधिकार अनुसार आपके हिस्से में आया हुआ कृषि कर्म आपके लिए आवश्यक कर्तव्य है। आपके स्वभाव अनुसार आपके लिए नियत इस कर्म को प्रभु की आज्ञा का पालन करने की नियत से करने रहने पर पाप, अपराध एवं रोग आदि के होने की संभावना ही नहीं रहती। यद्यपि इस कार्य को वर्षा, शीत, आताप आदि में खुले आकाश के नीचे खड़े पैर धो घोर परिश्रम के साथ करना होता है। इतने पर भी सफलताओं की कोई गारंटी नहीं, मेघ देवता का मुख ताकना पड़ता है। इस प्रकार यह कर्म अनेक दोषों से युक्त है, तथापि आपके लिए यह सहज कर्म है, अतः इसे न करने के संकल्प को मन में स्थान न देना अपने सहज कर्म का त्याग करने से प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन रूप अपराध होता है और करने का अभ्यास छूट जाता है। आलस्य आदि भयंकर रोग शरीर में घर कर लेते हैं। इस तरह के अनेक दोष कर्म न करने में ही है, अतएव न करने से करना ही श्रेष्ठ है। फिर कौन सा कर्म ऐसा है जो सर्वदा निर्दोष? सभी तो धूम से अग्नि की भांति दोषों से घिरे ही रहते हैं। सारांश यह है कि प्रभु के आदेश का पालन करने की भावना से अपने हिस्से के कर्म को पूर्ण प्रामाणिकता, परिपक्व विश्वास एवं परम प्रेम के साथ तन मन धन जन से संगोपांग संपन्न करके परम दया निधान प्रभु को सादर समर्पित करते रहना ही प्रभु की प्राप्ति का अमोघ उपाय है। जिस गांव में वह किसान रहता था उसमें किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी कि यहाँ 12 वर्षों तक वृष्टि होने का योग बिल्कुल नहीं है। ज्योतिषी महाराज की बात सुनकर लोगों में हाहाकार मच गया। उस कृषक ने सोचा कि सबकी तरह रोने चिल्लाने से तो अपना काम चलेगा नहीं, यह तो गुरुदेव के उपदेश को आचरण में उतारने का अमूल्य अवसर प्रभु कृपा से हाथ लगा है, इसे सार्थक कर लेना ही बुद्धिमानी है। कसौटी बार बार थोड़े ही हुआ करती हैं, इसमें कसे जाकर पार होना ही सार है। ऐसा निर्णय करके वह अपने हल बैल आदि लेकर खेत पर पहुंचा और लोग क्या कहेंगे इसकी कुछ भी परवाह न करके सूखे खेत को बीजोरोपण के लिए तैयार करने में तत्पर हो गया। आकाश मार्ग से जाते हुए मेघ देवताओं को उसे वैसा व्यर्थ शर्म करते देखकर आश्चर्य ही नहीं हुआ, अपितु उसकी नादानी पर उन्हें तरस भी आया। कौतूहल बस एक मेघ देवता ने नीचे उतरकर कृषक से पूछा, इस व्यर्थ के परिश्रम से क्या अभिप्राय है? कृषक बोला, प्रभु की आज्ञा का पालन, काम करने की बन को बनाए रखना, आलसी न बन जाना इत्यादि अनेक अभिप्राय है। इस व्यर्थ व्यवसाय के हो सकते हैं। किसान की बात बादलों को लग गई कि कहीं हम भी अपनी बरसने की आदत को भूल न जाए। फिर क्या था, फिर तो सारे के सारे बादल कड़ाके की गर्जना के साथ बरस पड़े और मूसलाधार वृष्टि होने लगी, जिससे देखते ही देखते सारे देहात की भूमि सुजला सुफला एवं श्यामला हो गई। कृषक की भांति जीव भी अपने अंतकरण के सूखे खेतों में भगवत भक्ति के बीज को उगाने की तैयारी में तन मन से संलग्न हो जाए। पक्का निश्चय कर ले कि मुझे प्रभु ने अपने ही लिए उत्पन्न किया है और मैं प्रभु के लिए ही पैदा हुआ हूँ, अतः मेरा सर्वस्व प्रभु को समर्पित होना ही
चाहिए। मेरा जीवन प्रभुमय होना ही चाहिए। मेरे प्रत्येक हलचल का संबंध साक्षात या परंपराएं प्रभु के साथ ही होना चाहिए। मैं अपने निश्चय में ढूंढ हूँ, अपनी धुन का पक्का हूँ, अपनी आदत से लाचार हूँ। मुझे कोई भी आलसी नहीं बना सकता। स्वयं प्रभु छुड़ाना चाहे तब भी मैं प्रभु के लिए कर्म करने की अपनी आदत को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा निश्चय होने पर जीव की यह बात भी प्रभु को लगे बिना रह नहीं सकती। प्रभु भी सोचने लग जाएंगे कि कहाँ मैं भी कृपा मृत बरसान की अपनी सनातनी बाण को भूल गया तो, और वे झटपट पिघल पड़ेंगे। प्रभु को तो कृपा अमृत बरसान की आदत ही नहीं, किंतु चस्का पड़ गया है। वे दया में देव अपने व्यसन से बाज नहीं रह सकते। सुनतरा सिर ही बरस पड़ेंगे और बात की बात में उसकी शुष्क हृदय भूमि को अनुग्रह मृत से सुजला, अपनी प्राप्ति रूप फल से सुफला एवं दिव्य प्रेम रूप सास्य के प्रदान से श्यामला बना देंगे। तात्पर्य यह है कि हम जो कुछ करें सच्चे नियत से, ईमानदारी के साथ, श्रद्धापूर्वक प्रभु को समर्पण करने की विशुद्ध भावना से ही करें तो हमारी सभी चेष्टाएं भगवत भक्ति बन जाएंगी। और भक्ति का अर्थ भी तो यही है कि जो कुछ करूं सो आपकी सेवा हो। दयालु प्रभु हमें शक्ति दे कि हम इन विचारों को आचरणों के साथ समन्वय साध सके। ओम जय सिया राम। सब्सक्राइबो करे जाए जाऊँ।